चौरी के जद्दूपुर ग्राम सभा के रघुपुर गांव में ठाकुर परिवार के दो पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट से जहां गांव में अफरा तफरी फैल गई थी, वहीं दोनों पक्षों की ओर से 7 लोग घायल हुए हैं। मारपीट की वजह खेत के रास्ते से एक पक्ष के युवक द्वारा बाइक ले जाने को लेकर बताई गई है। उल्हाने को लेकर दोनों ठाकुर परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। रघुपुर गाँव में काफी देर तक मारपीट को लेकर अफरा तफरी फैली रही। यह मारपीट मिथिलेश कुमार सिंह व नीलेश कुमार सिंह के परिवार वालों के बीच हुई है। मारपीट में एक पक्ष से मिथिलेश कुमार सिंह, उनकी पत्नी सुधा देवी, बेटी खुशी सिंह, बेटा वैभव सिंह को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष से नीलेश सिंह, उनकी बेटी शिवानी सिंह व भाई शैलेश सिंह घायल हुए हैं। सभी घायलों को चौरी पुलिस मेडिकल मुआयना व उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लेकर पहुंची थी। दोनों पक्षों ने चौरी थाने में मारपीट को लेकर शिकायत भी की है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगा रहे थे। भदोही जिले के एक ग्राम प्रधान की करतूत से आस्था पर पहरा लग गया है। प्रधान ने भगवान को बाउंड्री में कैद कर दिया है। इस बात से आस्थावान श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है। मामला डीग ब्लॉक के जंगीगंज के सराय जगदीश गांव का है। इलाके के अरुण मौर्य, शिव नारायण मौर्य, ब्रजेश मौर्य, कमलेश मौर्य, पवन मौर्य जैसे ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में भगवान भोलेनाथ व बजरंग बली की मंदिर मौजूद है। कुछ समय पहले ग्राम प्रधान ने इस मंदिर के समीप ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कराया है। अब पंचायत भवन समेत भगवान शंकर व बजरंग बली के मंदिर को बाउंड्री से घिरवा दिया गया है और मेन गेट पर ताला लगा दिया गया है, जिससे पूजा पाठ के लिए परेशानी होती है। महिलाएं बाउंड्री के गेट पर ही धूप बत्ती, माला, फूल, प्रसाद चढ़ाने के साथ पूजा पाठ करने को मजबूर हैं। प्रधान ने पूरे मंदिर को ही कैद कर आस्था पर पहरा बैठा दिया है। इलाके के लोगों ने बाउंड्री के गेट को खोले जाने की मांग की है। बारिश के मौसम में आशियाना उजड़ने के डर से गरीबों की धड़कनें बढ़ गई हैं। गांव में राजस्व की टीम पहुंची तो गरीब परिवारों के चेहरों से हवाइयां उड़ गईं। यह पूरा मामला ज्ञानपुर तहसील इलाके के देवाजीतपुर गांव का है। इलाके के ग्राम प्रधान कृष्णकांत उपाध्याय ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील करते हुए गुहार लगाई थी कि गाँव के तालाब संख्या 119 व 122 के भूमि पर गाँव के ही सूरबली रामयज्ञ उर्फ रामजगी ने अतिक्रमण कर रखा है। आदेश के बाद ज्ञानपुर तहसील प्रशासन ने धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए नोटिस भी थमा दी थी। बुधवार को राजस्व विभाग की टीम देवाजीतपुर गांव पहुंची थी। हालांकि राजस्व विभाग की टीम तालाब की भूमि को चिन्हित नहीं कर पाई है। कहा कि तालाब की भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। टीम में राजस्व निरीक्षक ब्रिजराज यादव, लेखपाल राजेश कुमार बिंद मौजूद रहे। हालांकि इन गरीबों ने भी जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके आशियाने को उजाड़ने से पहले उन्हें कहीं बसा दिया जाए। भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टरों की कमी महिला रोगियों को परेशान कर रही है। सीएससी भदोही में महिला रोगियों की अच्छी खासी भीड़ पहुंचती है, लेकिन महिला डॉक्टरों की कमी से महिला मरीजों को घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी पारी का इंतजार करना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए आई सुमन सरोज, संध्या मिश्रा, ज्योति सरोज ने बताया कि वह काफी देर पहले पहुंच गई थी, लेकिन महिला रोगियों की भीड़ अधिक होने के चलते वह घंटों से लाइन में खड़ी रहती हैं। सीएससी में महिला डॉक्टर शालिनी पाठक व पूनम मुदनमाल रहती हैं, जबकि इस अस्पताल में कम से कम 5 महिला डॉक्टरों की जरूरत है। किसी दिन एक महिला डॉक्टर छुट्टी पर चली जाती है तो समस्या और भी विकराल हो जाती है। कभी कभी तो महिला डॉक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल रहता है। महिला डॉक्टरों की कमी से भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जूझ रहा है। भदोही नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 11 मोहल्ला हुल्लासपुर के बासिंदे मोहल्ले में व्याप्त समस्याओं को लेकर लंबे समय से परेशान हैं। जाम, नाला, बदहाल हो चुकी सड़क से परेशान मोहल्ले के लोग कई बार चेयरमैन भदोही का ध्यान भी आकृष्ट करा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। परेशान मोहल्ले के महिला पुरुष नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी से अवगत कराते हुए बताया कि मोहल्ले में बना नाला पूरी तरह जाम हो गया है। सफाई कर्मी नहीं पहुंच
पहुंचते हैं। सड़क कीचड़ में सन चुकी है, जिससे मोहल्ले के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सहाबाबाद मस्जिद से मनीष सरोज के घर तक जाने वाली रोड पूरी तरह से बदहाल हो गई है। नाले का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़क सहित मकानों के सामने बहता रहता है। मरीज व बुजुर्गों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। ऐसे लोग इस सड़क से सफर नहीं कर पाते हैं। मोहल्ले की शीला देवी, मैना देवी, सीमा देवी, प्रदीप, सचिन, अमित जैसे लोगों ने अधिशासी अधिकारी से मुलाकात कर मोहल्ले की समस्याओं को दूर किए जाने की मांग की है। विकास के नाम पर भदोही जिले के ग्राम सभाओं में किस तरह सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है, इसका एक और जीता जागता प्रमाण सुरियामा ब्लॉक के ग्राम सभा बहुता चकडाही से सामने आया है, जहां 2020-21 में ग्राम सभा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2,48,500 की लागत से लगने वाला सोलर वाटर पंप गायब हो गया है। विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ लोहे का स्टैंड खड़ा है। गांव के बीडीसी व एडवोकेट राधेश्याम बिंद ने जब सोलर वाटर पंप को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की तो जांच के बाद भी यह मामला सामने आ गया कि कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में पंप नहीं लगा है, सिर्फ लोहे का स्टैंड खड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन बताएगा कि पंप या उसका धन कहां गया है। वर्तमान प्रधान पूर्व प्रधान पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और अधिकारी रिपोर्ट लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। उधर बीडीसी व एडवोकेट राधेश्याम बिंद मानते हैं कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आ सकता है। कोयरौना के इनार गांव में मौजूद संत निरंकारी सत्संग भवन में बुधवार को सत्संग का आयोजन किया गया था। निरंकारी सत्संग में प्रयागराज से आई बहन मीना शुक्ला ने सत्संग में कहा कि संत महापुरुष केवल संसार का भला करने के लिए धरती पर आते हैं। संतों की कृपा से विधाता का विधान भी बदल जाता है। संत परोपकारी होते हैं, उनके अंदर दया, करुणा और प्रेम भरा होता है। अपने सत्संग संबोधन में बहन मीना शुक्ला ने बताया कि अगर जगत में संत नहीं होते तो संसार जल मरता। सत्संग सुनने के लिए इनार गांव के संत निरंकारी सत्संग भवन में बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे थे। इस मौके पर राजेश, विजय, महेश, सीताराम, शिवकुमार, राजीव, देवी प्रसाद आदि मौजूद रहे। मैनपुरी की सांसद समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर एक टीवी डिबेट के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने अशोभनीय टिप्पणी की थी। इस अशोभनीय टिप्पणी से भदोही जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उबाल है। बुधवार को समाजवादी महिला सभा की भदोही जिलाध्यक्ष सरिता बिंद, सपा नेत्री श्यामला सरोज, अंजनी सरोज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे। महिला सपा नेत्रियों के साथ बड़ी संख्या में सपाई हाथों में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ लिखी नारे की वाली तख्तियां लेकर एसपी कार्यालय तक पहुंचे थे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए महिला सभा ने सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी करने वाले साजिद रशीदी पर एफआईआर कर कार्रवाई की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन में कुछ पर्दानशीं मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं। इस मौके पर प्रमिला यादव, रीता वर्मा, मीरा बिंद, रेखा, कंचन जैसी तमाम महिला सपा नेत्री मौजूद रहीं। ज्ञानपुर के सिंहपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने एक दूसरी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी घायल हो गए थे। उपचार के लिए दोनों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। गोपीगंज के हृदयपुर धीरपुर निवासी 39 वर्षीय नीरज कुमार गौड़ अपनी पत्नी अन्नू देवी को बाइक पर बैठाकर ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। सिंहपुर के समीप बाइक पहुंची तभी सामने से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने वाली बाइक मौके से फरार हो गई थी। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। गोपीगंज के पत्रकार अनीस अख्तर के छोटे भाई मोहम्मद रईस अख्तर का निधन हो गया है। निधन की खबर लगते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। भदोही जिले के पत्रकार, चिकित्सक, अधिवक्ता, व्यापारी, जनप्रतिनिधि, नेताओं ने पत्रकार के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त किया है। गोपीगंज के पड़ाव स्टेशन रोड निवासी पत्रकार अनीस अख्तर के छोटे भाई मोहम्मद रईस अख्तर पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में इलाज चल रहा था।
था। अपने घर पर ही मोहम्मद रईस अख्तर ने अंतिम सांसें ली। बुधवार की सुबह 5 बजे घर पर ही उनका निधन हो गया। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष बताई गई है तथा डीजे का काम करते थे। फूलबाग के ईदगाह वाले कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है। मिट्टी व जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी थी। अनुसूचित जात के बच्चों ने रास्ते में बाथरूम कर दिया, जिससे गुस्साए ऊंची जात के लोगों ने घर बुलाकर गरीब अनुसूचित पिता की पिटाई कर दी है। मामला चौरी के गोविंदपुर बरवा गांव का है। घायल अनुसूचित पिता का इलाज भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। पुलिस ने मेडिकल भी कराया है। उधर गोविंदपुर बरवा निवासी सुभाष कुमार गौतम ने एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गाँव में एक रास्ता मौजूद है। इसी रास्ते के बगल ऊंची जात के लोग रहते हैं। रास्ते पर बच्चे बाथरूम कर दिए थे। इसी से नाराज कुछ लोगों ने उसे अपने घर बुलाया और मारपीट कर घायल कर दिया है। लाठी डंडे व राड से पिटाई के दौरान उसके दाहिने हाथ और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। सुभाष कुमार गौतम ने चौरी पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सावन के इस पावन अवसर पर यदुवंशी शिव भक्तों ने भदोही जनपद के जिलाधिकारी शैलेश कुमार व मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला से गुहार लगाई है। यदुवंशी शिव भक्त गंदे बदबूदार पानी से होकर शिव मंदिर तक जाने को मजबूर हैं। यह पूरा मामला औराई ब्लॉक के ग्राम सभा जयरामपुर का है। जयरामपुर ग्राम सभा के यादव बस्ती निवासी बद्रीनाथ यादव, मुलायम यादव, शिवा यादव, रामाशीष यादव जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि बस्ती में बनी नालियां पूरी तरह जाम हो गई हैं। गंदा पानी बस्ती में फैल चुका है। रास्ता भी गंदे पानी की जद में आ गया है। इसी रास्ते से होकर शिव मंदिर तक लोग आते जाते हैं। सावन माह के मौके पर जल चढ़ाने महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े इसी गंदे पानी से होकर शिव मंदिर तक पहुंचते हैं। गंदे पानी के चलते जहां मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, वहीं बदबू से जीना भी दुश्वार हो गया है। इलाके के लोगों ने डीएम व सीडीओ का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या समाधान की मांग की है। ज्ञानपुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व इलाके के ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते अकोढ़ा रोही बाजार में छुट्टा पशुओं का आतंक कायम हो गया है। बाजार के दुकानदार व खरीदार इन छुट्टा पशुओं से काफ़ी परेशान हैं। अब तक छुट्टा पशुओं के हमले से बाजार आने वाले कई लोग घायल भी हो चुके हैं। छुट्टा पशु फल, सब्जी जैसे पटरी दुकानदारों के सामान को भी बर्बाद करते रहते हैं। कई बार रोही बाजार के व्यापारी व दुकानदारों ने शिकायत भी की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। रोही बाजार के मुरारी, रामसागर पाठक, संजय बघेल, सुनील प्रजापति जैसे लोगों ने ऐसे छुट्टा पशुओं से छुटकारा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। विकास की पटरी पर घोसियां सरपट दौड़ रही है। ऐसा विकास पिछले कई वर्षों से घोसियां इलाके में देखने को नहीं मिला, ऐसा वार्ड वासियों का कहना है। बुधवार को भी घोसियां के सिन्हा रोड पर बनने वाले 29,95,000 की लागत से सड़क निर्माण का चेयरमैन पति इब्रार अली ने फीता काटकर शिलान्यास किया है। यह सड़क सिन्हा रोड, जीटी रोड, मिश्रानी, चिंतामणिपुर होते हुए प्रधानमंत्री सड़क से ऊगापुर हवाई पट्टी को जोड़ेगी। पिछले काफी समय से यह सड़क जर्जर हो गई थी, लेकिन किसी चेयरमैन ने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह वार्ड नंबर 13 चमनगंज तकिया में भी पेयजल की समस्या को देखते हुए 3,39,000 की लागत से समरसेबल बोरिंग का शिलान्यास किया गया है। इस मौके पर जमील अहमद, वाजिद अली, नसीम साहिद, हाजी इब्रार अहमद, इकराम जैसे लोगों ने चेयरमैन पति का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया था। ज्ञानपुर के भिदूरा में कुछ लोगों ने पिता व उसकी पुत्री को मारपीट कर घायल कर दिए जाने का मामला ज्ञानपुर कोतवाली में पहुंचा था। भिदूरा निवासी सुभाष चंद्र गौतम ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि रात 8 बजे उसकी बेटी पानी लेने गई थी। रास्ते में ही पड़ोस का ही एक व्यक्ति बैठा था। अनायास बेटी को गाली गलौज देने लगा। सुभाष चंद्र गौतम ने जब गाली का विरोध किया तो उसको व उसकी बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। घायल बाप बेटी का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए सुभाष चंद्र गौतम ने कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने ज्ञानपुर के पुरानी तहसील परिसर में निर्माणाधीन गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया है। साथ ही जिला आबकारी कार्यालय, गोदाम व रेड क्रॉस सोसाइटी के पास निष्प्रयोज्य भवनों का भी डीएम ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण कराते हुए आधुनिक बनाया जाएगा। उधर जिलाधिकारी के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुभाष चंद्र व डी के दुबे ने बताया कि गेस्ट हाउस
का काम दिसंबर 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। 4 करोड़ 41 लाख की लागत से ग्राउंड, प्रथम तल, मीटिंग हॉल, पार्किंग व लॉन सहित अन्य VIP सुविधाएं भी मौजूद होंगी। भदोही जिले के डायल 112 पर तैनात आरक्षी रामशरण का इलाज के दौरान निधन हो गया था। बुधवार को पुलिस लाइन ज्ञानपुर में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने आरक्षी की आश्रिता माता को 20 लाख रुपए का सहायता चेक सौंपा है। पुलिस सैलरी पैकेज के तहत सेवारत पुलिसकर्मियों के सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर मिलने वाले परिजनों को बीमा राशि के तहत प्रदान की जाने वाली यह राशि आरक्षी के माता को सौंपा गया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने अपने हाथों से आरक्षी की माता को 20 लाख का चेक सौंपा था। आपको बता दें कि ऊंच थाना इलाके में डायल 112 पर आरक्षी रामशरण तैनात थे, जिनकी 7 मई 2025 को BHU ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान निधन हो गया था। बुधवार को भदोही जिले में विश्व मानव व्यापार विरोध दिवस पर एक जागरूकता रैली निकाली गई थी। यह रैली मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान की ओर से सुरियामा के दानूपुर बाजार से निकाली गई थी। जागरूकता रैली को ASTU के प्रभारी निरीक्षक इंद्रभूषण यादव ने दानूपुर पंचायत भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रैली दानूपुर बाजार मतेथु होते हुए बसवापुर चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक इंद्रभूषण यादव ने कहा कि मानव व्यापार घृणित कार्य है। भारतीय कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान मौजूद है। अगर सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए तो ऐसे लोग स्वतः जेल चले जाएंगे। इस मौके पर उप निरीक्षक हरिदत्त पांडे, महिला कांस्टेबल उपासना सहित राजमणि, संजय, नरेंद्र, तिरंगा रावत आदि मौजूद रहे। 5 साल की आकांक्षा बिंद के जन्मदिन पर परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने ढेर सारी बधाइयां दी हैं। कोयरौना के रामकिशुनपुर बसही निवासी सुदर्शन बिंद उर्मिला देवी की 5 वर्षीय पुत्री आकांक्षा बिंद के जन्मदिन पर केक काटते हुए लोगों ने खिलौना, नगद, कपड़ा, चॉकलेट उपहार भेंट किया और ईश्वर से उज्जवल भविष्य व लंबे उम्र की कामना भी की है। आकांक्षा बिंद के दादा तीर्थराज बिंद समेत रमनलाल बिंद, चंद्रशेखर बिंद, अनिकेत बिंद, सुनील बिंद आदि ने जन्मदिन की बधाई दी है। इस खबर के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई सत्यम न्यूज पर दे सकते हैं। साथ ही आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें